पर आते हैं हम। मुख्य सवाल है ये, और सवाल ये है कि हमारे ट्रम्प साहब तो थानेदार बन के घूम रहे हैं सर। कुछ 538 लोगों को जहाज में भर के भेज दिया, ग्वाटेमाला और एल सल्वाडोर में भेज दिया। भैया तुम्हारे बंदे संभालो, तुम्हें मैं रखने वाला नहीं हूं। वो 4-5 दिन के अंदर ही 2 हवाई जहाज भर के भेज दिए, 3 हवाई जहाज भर के भेज दिए। और इंडिया के भी 18,000 बंदे तैयार बैठे हैं। जयशंकर कहते हैं हम तो पहले वेरीफाई करेंगे कि हमारे बंदे हैं कि नहीं, और आप ऐसे उठा के नहीं भेज सकते उनको। तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उनकी नाराजगी उससे निकल कर आ रही है। और क्वाड मीटिंग में मार्को रूबियो की जो शक्ल थी, जो उनके विदेश मंत्री हैं, वो इतने सीरियस हैं सारे फोटोग्राफ में, और भी जो फोटोग्राफ आ रहे हैं इतने सीरियस हैं, मुझे डर हुआ कि ये आदमी शमशान घाट में खड़ा है क्या, किसी की मौत पर क्रीमेशन चल रहा है क्या। उसकी जो चेहरे पे कोई एक मुस्कुराहट तक नहीं है जरा सा, इतना सीरियस खड़ा है। इतना सीरियस तो आदमी सिर्फ क्रिमेशन ग्राउंड में खड़ा होता है सर, और तो कोई खड़ा होता नहीं है। ये चक्कर क्या है सर, ट्रम्प क्या साबित करना चाहते हैं? और मार्को रूबियो ऐसा बंदा रख लिया जो पता नहीं क्या सोच के आया है सर, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ट्रंप के साथ शायद एलन मस्क के संबंध भी गड़बड़ हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये खबर है शनिवार की, कल की। ट्रंप के साथ एलन मस्क के साथ संबंध गड़बड़ाना शुरू हो चुके हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी मसले को लेकर। तो जी। सबसे बड़ी बात है कि ग्रहों की जो आचरण स्थिति है इस वक्त, और मैं शायद 2 बार बोल चुका हूं आपके चैनल पे कि मुझे ट्रंप साहब इस बार अपना टाइम पूरा करते नजर नहीं आ रहे किसी भी कारण से। और मेरी बात को साबित करने के लिए लगता है उन्होंने सुन लिया कि सिद्धांत ने बोल दिया तो इसकी बात कैसे गलत साबित कर दें। ट्रंप ने बिल्कुल ब्रेक डांस करना शुरू कर दिया राष्ट्रपति बनते ही। हम्म। तो वो तो जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं, उनको वहां की एक लेडी बिशप ने भी उनको एडवाइस की है उनके सामने बैठकर। वो सामने बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपने भाषण में कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते इस तरीके से लोगों के साथ। ये जो भी है वहाँ बोलने का मौका तो मिला, और वहाँ के लोग बोलते हैं। हमारे यहाँ तो बोलने में भी लोग सोचते हैं कि कैसे बोल दें हम। तो उन्होंने भी उनको उनका विरोध किया है। अमेरिका के भीतर से भी कुछ विरोध उभर कर सामने आ रहे हैं। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि उनका बहुमत कोई बहुत ज्यादा बहुमत नहीं है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं जो पहले से बोल चुका हूं वो होके रहेगा। मैंने कहा था कि अगर हम अपनी स्थितियों को, अपनी नैतिकता, अपने दिमाग से अगर सोच के अगर हम कंट्रोल करते हैं तो चीजों को परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अतिचारी जो होने वाला 8 वर्ष के लिए जुपिटर, और वो जुपिटर, अतिचारी जुपिटर जो फल देने वाला है, वो तो ट्रंप साहब के आचरण से ही दिखने लगा है। ये तो पूरे विश्व को लगता है युद्ध में झोंक देंगे जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। सिद्धांत जी, एक छोटा सा सवाल इसी से, ट्रम्प से रिलेटेड है कि ट्रम्प से बहुत सारे लोग दुखी हैं इस समय। लेकिन पिछले 2-3 दिन में जो घटनाक्रम हुए हैं, उसमें एक सबसे बड़ा घटनाक्रम यह है कि जिनपिंग साहब की पुतिन से 1.25 घंटे वीडियो कॉल हुई है सर। मैंने अपने जीवन में इतनी लंबी वीडियो कॉल किसी की देखी नहीं है। और तुरंत इंडिया अपना विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री चाइना भेज रहे हैं। वो आज चाइना पहुंच गया सर। वो कमाल की बात यह है कि फॉरेन सेक्रेटरी को कल राजपथ पे होना चाहिए था। 26 जनवरी की परेड में सारे सेक्रेटरी होते हैं, मस्ट है, वो मस्ट है सर उनका रहना। और वो भी जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे प्रमुख मेहमान है उस परेड के अंदर, तो विदेश सचिव का प्रोटोकॉल के होने तो होते नाते वहां होना जरूरी था। लेकिन मोदी जी ने उसको चाइना डिस्पैच कर दिया। इमीडिएटली आप जाओ उसके विदेश मंत्रालय से बात करके आओ सारी की सारी। कुछ खिचड़ी पक रही है कि इंडिया चाइना और रशिया की सर, क्या हो रहा है सर? ये ट्रंप के अगेंस्ट में क्या कुछ ऐसा बन रहा है, क्या त्रिकोण बन रहा है क्या कुछ सर? बोरा सर, मैं समझता हूं अगर मोदी जी ने उनको चाइना भेजा है तो ठीक किया है। ट्रंप जिस तरह का आचरण इस वक्त भारतवर्ष के साथ कर रहे हैं, एक भारतवासी के तौर पे हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। आप चलिए, अप्रवासी हैं या इलीगल तरीके से भी वहां गए हैं, तो एक समय सीमा होनी चाहिए, एक कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए बात करने का। आप एक इतने ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, हाँ, और अप्रवासी भी अगर है तो आपने ही उन्हें वहां रहने दिया है। आज अगर बच्चा जन्म होने पे आप उसको नागरिकता नहीं देंगे तो ये आप ही की गलती थी कि आपने पहले वो नियम बनाए थे कि नागरिकता मिलेगी जिसको
जिसका जन्म यहाँ होगा उसको ऑटोमेटिक नागरिकता मिलेगी, और आप अचानक से बिल्कुल 380 360 डिग्री घूमकर उल्टा बोलने लगेंगे, तो इस तरह से तो प्रशासन नहीं चलता ना। अब पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता की स्थिति ट्रंप साहब ने खड़ी कर दी है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका महाशक्ति है अभी भी, डॉलर के बिना काम नहीं चलता। तो एक इतना ताकतवर देश अगर मोहम्मद बिन तुगलक के जैसा व्यवहार करना शुरू कर देगा वहां का राजा, तो लोगों के अंदर संशय तो पैदा हो ही जाएगा। शेयर बाजार की स्थिति देखिए कहां चला गया है, वो सब बैक कर रहे हैं वहां पर। तो मैं समझता हूं ट्रंप साहब को व्यक्तिगत कोई खुन्नस मोदी जी से हुई होगी तो वो उसकी अपनी उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन इस तरीके से वो किसी एक देश के साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते ना, उनको जी। जचता नहीं।